आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर। साझेदारों के खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं, आज हम जानेंगे लाभ हानि समायोजन खाते के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो साझेदारों के खाते दो प्रकार से बनाए जाते हैं। जब उनकी पूंजी स्थिर होती है तो दो खाते बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाते में केवल साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं, उसका लेखा भी किया जाता है। लेकिन पूंजी को छोड़कर बाकी सभी खातों का जो साझेदारों से संबंधित हैं लेखा चालू खाते में किया जाएगा। जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, सैलरी, बोनस, कमीशन आदि। दूसरा तरीका है खाते बनाने का साझेदारों के जब पूंजी परिवर्तनशील हो। तो इस परिस्थिति में एक खाता बनाया जाता है और साझेदारों से संबंधित सभी लेन देन इसी खाते में किए जाते हैं। और इनमें अंतर क्या था ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। और अब हम इनके प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब है लाभ हानि समायोजन खाता। क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? लाभ हानि समायोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तृत रूप है। इसे साझेदारों के बीच में लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए बनाया जाता है और साझेदारों से संबंधित समायोजन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, कमीशन, सैलरी, बोनस को इसी खाते में दिखाया जाता है। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है और जो ऑडिट डिपार्टमेंट है यानी अकाउंटेंट डिपार्टमेंट विभाग, उसके नियमों के मुताबिक साझेदारों से संबंधित लेन देनों को लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए इनको दिखाने के लिए लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है ताकि जो साझेदारों से संबंधित लेन देन है उसको लिखा जा सके और उसका लाभ निकाल कर साझेदारों में बांटा जा सके। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, लाभ हानि समायोजन खाता और उनके पूंजी खाते के बारे में। तो लाभ हानि समायोजन खाते में सबसे पहले जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होता है, यदि प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड में, यदि लॉस दिया हो तो डेबिट साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद जो साझेदारों को मिलने वाली इनकम है, जैसे पूंजी पर ब्याज, ट्रांसफ़र टू, अगर जर्नल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है साझेदारों उसको, उसके बाद सैलरी, बोनस, कमीशन और अंत में जो बच जाता है लाभ, उसे उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। और क्रेडिट साइड में केवल एक ही आइटम आती है, आहरण पर ब्याज की। तो ये लाभ हानि समायोजन खाते का फॉर्मेट था। इसे बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी जो ऋण पर ब्याज है, मैनेजर कमीशन है, रेंट पेड टू पार्टनर है, इन्हें लाभ हानि समायोजन खाते में नहीं दिखाया जाता। इनके लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर इन खर्चों को, जो तीनों आपको बताए हैं, उन लोन पर ब्याज और मैनेजर कमीशन और रेंट पेड टू पार्टनर को लाभ हानि खाता बनाकर वहाँ एक एंट्री दिखाई जाती है और वहाँ से घटाने के बाद
जो लाभ बचता है उसे एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। उसके बाद आता है पूंजी खाते। पूंजी खाते में सबसे ऊपर पूंजी का बैलेंस, फिर जो भी साझेदारों को मिला है, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो सभी उसके कैपिटल में ऐड कर दिए जाते हैं और जो प्रॉफिट समायोजन खाते से आया है वो उसके खाते में डाल दिया जाता है। इसके बाद डेबिट साइड में पूंजी खाते, जिससे पूंजी कम होती है साझेदारों की, वो है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, जो लाभ हानि समायोजन खाते से साझेदार को प्राप्त हुआ है। बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं या तो लाभ हानि समायोजन खाते के बारे में या पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। पिछले 3 वर्षों के क्वेश्चंस का अध्ययन करने पर ये पाया है कि किसी भी वर्ष पूंजी खाता बनाने का कोई भी सवाल नहीं आया। वो क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षाओं में बोर्ड की, या तो लाभ हानि समायोजन खाते से संबंधित या पास्ट एडजस्टमेंट से संबंधित, वही आज हम करेंगे और जो बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनको भी आपके सामने रखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम्पल में 3 पार्टनर हैं ABC और इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट। अगर अकाउंट क्लोज हो चुका है, यानी साल का अंतिम समय आ चुका है, तो जो पूंजी बचती है साल के एंड में उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। और क्वेश्चन में निकालना है पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज की जो गणना है वो साल के ओपनिंग जो कैपिटल होता है उस पर की जाती है। और इस प्रश्न में जो फर्म है वो पूंजी पर ब्याज की गणना करना भूल गई, यानी कि लगाना भूल गई। 10% इंटरेस्ट हैड बीन ओमिटेड, ओमिटेड मीने भूल जाना, तो लगाना भूल गए हैं, तो अब हमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की गणना करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है, कैपिटल में हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स और लेस करते हैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। अब हमें क्लोजिंग दे रखी है और ओपनिंग पे आना है, उल्टा चलना है। तो जो चीज़ें ऐड होती हैं कैपिटल में उन्हें लेस कर देंगे और जो लेस होती हैं उसे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, जो हमें दे रखा है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। तो हमने लिख लिया पहले इनका क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद हमें दी हुई है ड्राइंग। तो ड्राइंग है, वैसे तो लेस होती है लेकिन उल्टा निकालना है, वो ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे तो इसे ऐड कर देंगे 20,000, 15,000 और 10,000। जोड़ने के बाद बैलेंस आ जाता है 4,20,000, 3 15 और 2 10। इसके बाद हमें दिया है 1.5 लाख प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है कोई लाभ हानि अनुपात नहीं दिया। जब ना दिया हो तो हमने पढ़ा था इस साझेदारी स्लैब के अभाव में जो लाभों का बंटवारा है वो समान रूप से किया जाता है। वैसे तो प्रॉफिट ऐड होता है लेकिन अब उल्टा चल रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो वो लेस हो जाएगा। ये 50,000, 50,000 और 50,000 घटाने के बाद हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाती है 370, 265 और 160। अब हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल आ गई पूंजी पर ब्याज। ब्याज की दर है 10% और 1 बाय 1 ए का जो पूंजी पर ब्याज है 10%, 370 का 37,000, बी का 26,500 और सी का 16,000। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी में अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। तो कई बार क्वेश्चन में दिया होता है क्लोजिंग कैपिटल और पूंजी पर ब्याज भी निकालना होता है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली जाएगी। दूसरा एग्जांपल है गारंटी टू ए पार्टनर, यानी 3 साझेदार हैं, 2 के द्वारा तीसरे को यह गारंटी दी जाती है कि उसका जो लाभ है किसी भी वर्ष में 18,000 से कम नहीं होगा। और यह क्वेश्चन 2017 के
एक कोड में बोर्ड की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो देखिए करते हैं इसको। यहाँ 3 पार्टनर हैं, लाभ हानि अनुपात है 4:2:1 और उन्होंने ए और बी ने गारंटी दी है सी को, उसका जो लाभ है 18,000 से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। और 2015 में जो लाभ हुआ है वो है 1,05,000 रुपये। इस 1,05,000 को इनके लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं तो ए को मिलेंगे 60,000। तो अनुपात 4:2:1 था, तो 4 + 2 + 1 यानी 7, 4/7, 2/7 और 1/7। तो 1.5 लाख का 4/7, 2/7, 1/7 करते हैं तो ए को मिलते हैं 60,000, इसको 30,000 और इसको 15,000 रुपये। लेकिन जो सी था इसको गारंटी दी गई है कि इसको कभी भी 18,000 से कम नहीं मिलेंगे। तो 3,000 रुपये जो कम रह गए वो ए और बी के द्वारा वहन किए जाएंगे उनके लाभ हानि अनुपात में। तो इन दोनों का लाभ हानि अनुपात था 4:2। तो शॉर्टकट में काटते हैं तो 2:1 रह जाता है। तो इस 3,000 को 1 में बांटते हैं तो ए देगा 2,000 रुपये और बी देगा 1,000 रुपये, क्योंकि इन दोनों ने गारंटी दी हुई है तो ये अपने लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे। तो लाभ हानि समायोजन खाता बनता है। सबसे पहले प्रॉफिट दिया है हमें 1,05,000 रुपये, और जो प्रॉफिट है वैसे तो इसको 60 मिलना था, लेकिन 2 इसको देना पड़ेगा, गारंटी दी है तो इसका रहेगा 58। बी का 30 में से 1 गया 29 और सी का 15 मिलता था वैसे तो, लेकिन गारंटी के हिसाब से 3 और जोड़ के टोटल हो गया 18। तो इस तरह से अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी हो तो लाभों की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टनर हैं ए और बी। यह क्वेश्चन 2019 के ए कोड में आया था। 2 पार्टनर हैं, साझेदारी स्लेक के अनुसार जो उनका लाभ है, जितना लाभ होगा पहले 27,000 रुपये को तो बराबर बांटा जाएगा और 27,000 से जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसे 2:3 में बांटा जाएगा। तो ए को सैलरी भी मिलेगी 5,000 रुपये और बी को मिलेगा 2% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी। प्रॉफिट दे रखा हमें 37,844 रुपये। तो बताएं भी किस प्रकार से लाभों का बंटवारा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है साझेदारों को लाभ का बंटवारा करने के लिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखा जाता है 37,844 रुपये। उसके बाद हमें ए को मिलेगी सिर्फ सैलरी 5,000 रुपये, तो ए की सैलरी दिखा देते हैं डेबिट साइड में। उसके बाद लिखा है कि बी को कमीशन मिलेगा 2%। किस पे मिलेगा 2%? नेट प्रॉफिट पे। कमीशन 2 प्रकार का होता है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब है अगर 2% कमीशन है तो 2/100 करके हम निकाल लेते हैं। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 2/102 किया जाएगा। 5% हो बिफोर में 5/100, आफ्टर में 5/105 करके निकाला जाता है। 10 है तो 10/110 हो जाता है आफ्टर में। तो अब इसको बी का सेल कमीशन की बात करते हैं। 2% कमीशन है नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वाला कमीशन देना है और इसमें से ए सैलरी भी घटी हो, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड ए सैलरी, यानी कि सैलरी घटाने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर आफ्टर वाला कमीशन हमें देना है। तो टोटल प्रॉफिट था 37,844। बी का कमीशन निकालते हैं और सैलरी के बाद इसने कहा था तो 5,000 घटा दी सैलरी तो बच गया 32,844। और आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन देना है तो जितना प्रॉफिट बच गया सैलरी घटाने के बाद उसका 2/102 करके निकल जाता है 644 रुपये। तो हम दिखा देते हैं बी का कमीशन 644 रुपये। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया 32,200। तो क्वेश्चन में कहा है जो 27,000 है, जितना प्रॉफिट बचेगा जो पहले 27,000 है उसको तो बराबर बांटा जाएगा और उसके बाद का जो प्रॉफिट है उसे
2:3 में बांटा जाएगा। तो हम इसके दो पार्ट कर देते हैं इस प्रॉफिट के। पहला 27,000 और दूसरा जो बच गया ऊपर वाला 5,220। तो 27,000 को तो 13,500 दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। जो ऊपर का प्रॉफिट बच गया 5,250, इसे बांटेंगे 2:3 में। तो 2:3 में बांटते हैं इसको। 5,220 का 2/5, 5,220 का 3/5। तो ए को मिलेंगे 2,088 और बी को मिलेंगे 3,132। तो टोटल हो गया ए का प्रॉफिट 13,500, तो 27,500 में से जो उसका 50% और दूसरा जो उसका हिस्सा था ऊपर वाले प्रॉफिट में 2:3 में, टोटल हो गया 15,588 और बी का टोटल हो गया 16,632। तो इन दोनों का दिखा देंगे प्रॉफिट। तो इस तरह से जितना प्रॉफिट निकलता है, जैसा कहा गया हो उसी अनुसार उनमें बांट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न 2017 के बी कोड में पूछा गया था। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में थोड़े थोड़े अंतर हैं और पिछले 3 वर्षों में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया बोर्ड की परीक्षाओं में जिसमें एक पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए कहा गया हो। तो इसलिए हम आज के लेक्चर में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जोर दे रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और जो लाभ होंगे 40,500 को तो बराबर बराबर बांटा जाएगा और 40,500 जैसे ज़्यादा होगा उसे 3:2 में बांटा जाएगा। और एक्स को सैलरी मिलेगी 7,500 रुपये और वाई को कमीशन मिलेगा 8% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग वाला, यानी 8/108 करेंगे। और एंड ए सैलरी आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड ए सैलरी, यानी कि ए सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 8/108 हमने करना है। प्रॉफिट दिया है 57,600, 56,757 और बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, जैसे क्वेश्चन में दिया है जो प्रॉफिट दिया है बिफोर फॉर द ईयर 56,757 बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। इसका अभिप्राय है कि इसमें से ना तो कमीशन घटा है और ना ही अब तक सैलरी घटी है, उसको हमने लाभ हानि समायोजन खाते में दोनों को दिखाया जाएगा। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रॉफिट बिफोर तो कमीशन तो है लेकिन आफ्टर सैलरी है, यानी कि सैलरी उसमें से घट चुकी है, तो उस सैलरी की राशि को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोबारा से नहीं दिखाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, उसमें से क्या क्या चीज़ें घटी हैं और क्या क्या नहीं घटी। तो यहाँ पर लिखा है कि बिफोर कमीशन एंड सैलरी, इसका मतलब दोनों ही अब तक इसमें से घटी नहीं है, दोनों को ही एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाएगा। तो अब निकालते हैं पहले सैलरी, पहले प्रॉफिट लिख दिया क्रेडिट साइड में जो हमें दिया है क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद सैलरी दी हुई है 7,500 रुपये, लिख दिया डेबिट साइड में। उसके बाद वाई का कमीशन, भाई एक आधा पॉइंट ही मुश्किल होता है क्वेश्चन में, बाकी तो सरल होते हैं। तो वाई का जो कमीशन है प्रॉफिट में से सैलरी घटाने के बाद एक्स की 49,257 और इसका 8/108, ये गलती से टाइपिंग एरर है, तो 8/108 आपने करना है और ये आपका जाता है 3648.66। तो 3649 रुपये बनते हैं, तो हमने वाई को कमीशन दे दिया 3649 रुपये और जो बाकी लाभ बचेगा 45,608 रुपये। फिर वही लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले 40,500 को तो बराबर बांटना है और उससे ज़्यादा को 3:2 में। तो 40,500 को फिर वही एक्स का लाभ हिस्सा कितना होगा, 40,500 का आधा 20,250 एक्स को दे दिया, 20,250 वाई को दे दिया। ऊपर का दूसरा जो पोर्शन बच गया 5,108, तो इसे बांटते हैं 3:2 में। तो 3/5 ए को, 2/5 बी को, तो उसका आ गया 3,065, दूसरे का 2,043। टोटल प्रॉफिट हो गया एक्स का 20,250 प्लस 3,065 टोटल और 20,250 प्लस 2,043 टोटल।
उसके बाद हमारा जो ये हमारा लाभ हानि समायोजन खाता है वो बन जाता, प्रॉफिट दिखा दिया, सैलरी दिखा दी, वही कमीशन, दो ही एंट्री थी सैलरी और कमीशन की, दोनों दिखा दिया, बाकी जो बचा वो उनमें बांट दिया जो भी हमारी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई थी उसके अनुसार। और 2017 के बी कोड में यह प्रश्न आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यह क्वेश्चन 2017 के सी कोड में पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है हमारा, लाभ हानि अनुपात है दोनों के बीच में 3:2। और जो यह प्रश्न है 2019 में भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम, उसमें बस थोड़ी स्टेटमेंट में अंतर था, अदरवाइज टोटली सेम थी। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए, काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में। तो पी क्यू पार्टनर है, 3:2 लाभ हानि अनुपात है और दोनों की पूंजी है 2.5 लाख और 1.25 लाख रुपए जो इन्होंने लगा रखी है साझेदारी में। और ये कहते हैं प्रत्येक साझेदार को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और इसके साथ जो पी है इसको कमीशन मिलेगा। इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोनों ही, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। पी को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग जो बचा हुआ है, जो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट पे मिलेगा, जो बचा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग, घटाने के बाद, क्या घटाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद। दोबारा देखिए, 10% मिलेगा नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग जो बचा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर मिलेगा। और कौन सा मिलेगा, बिफोर या आफ्टर, तो इसको मिलेगा बिफोर चार्जिंग, यानी कि अगर 8% रेट है तो 8/100। अब बात करते हैं क्यू की, क्यू को भी कमीशन मिलना है, 8% मिलना है, नेट प्रॉफिट पे मिलना है। तो कौन से नेट प्रॉफिट पे मिलेगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल घटाने के बाद और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जितने भी कमीशन दिए जा चुके हैं उनको भी घटाने के बाद। तो अब हमने यहाँ पे पी को कमीशन दिया है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे, फिर जो पी का कमीशन निकला है पहले ऊपर उसको घटाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमें देना है। और कौन सा देना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन वाला देना। पहले में बिफोर चार्जिंग था, दूसरे में आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब 10/100, आफ्टर चार्जिंग का मतलब 8/108। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इनका कमीशन। तो टोटल प्रॉफिट दे रखा हमें क्वेश्चन में 1,87,500। तो 1,87,500 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं 10%, इसका आ गया 25,000, इसकी आ गई 12,500, टोटल हो गया 37,500 10% निकाल के। फिर 37,500 पहले का जो कमीशन था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद और बिफोर चार्जिंग वाला था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद बच गया 1.5 लाख, तो बिफोर चार्जिंग है तो 10/100, तो इसका आ गया 15,000 रुपये कमीशन। बी की बात करते हैं, तो क्यू की बात करते हैं, तो 1,87,000, इसको जो कमीशन देना था रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन, यानी कि प्रॉफिट पूंजी का पर ब्याज और कमीशन घटाने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर आफ्टर वाला, यानी कि 8/108। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया, पी को जो कमीशन मिला है वो घटा दिया, तो बच गया 1,35। इसके बाद है आफ्टर चार्जिंग वाला 8/108, तो ये हो गया 10,000। ये क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में आता ही आता है, एक आध कोड में किसी ना किसी में। तो अच्छे से देखें, 87,500 प्रॉफिट दिखा दिया, दोनों का पूंजी पर ब्याज 37,500, पी कमीशन क्यू कमीशन दिखा दिया, बाकी जो लाभ बच गया उसे बांट देते हैं लाभ हानि अनुपात में, इनके 3:2 में, इसको 75,000 है, इसको 50,000 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न भी 2018 में ए कोड में और 19 में बी कोड में और 2018 के सी कोड में आया हुआ है। तो ये प्रश्न जो दिए जाते हैं ये एडजस्टमेंट के प्रश्न हैं,
इनमें एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से हमें इनको ठीक करना होता है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं तो फिर एक समायोजन एंट्री के माध्यम से उस गलतियों को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर ABC 3 पार्टनर हैं। लाभों का जो बंटवारा है 4-3-3 अनुपात में करते हैं और इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए। और 2016 में इनको जो ब्याज दिया जाना था वो 10% की रेट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 9%, यानी कि उनको 10% हमने ब्याज दे दिया जबकि देना था 9%, गलती लग गई, यानी कि 1% फालतू चला गया। तो कई बार क्वेश्चन में दिया होता है देना था 9 दे दिया 10, देना था 10 और दे दिया 9। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं, आए हुए हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया है कि 10% क्रेडिट कर दिया और जबकि देना था उसको 9%। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो कैपिटल अकाउंट है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ जाता है कैपिटल। हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल में ऐड होता है। लेकिन अब 10% हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, जो गलती से क्रेडिट हो जाता है उसको डेबिट कर देते हैं, और जो गलती से उल्टा चलना मतलब जो किया ही नहीं उसको तो कर देंगे, और जो गलत कर दिया उसको उल्टा कर देंगे। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था हमने 10% जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसे ठीक करने के लिए हम कर देंगे डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ ऑलरेडी क्रेडिट, जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको कर दिया डेबिट। 10,000 रुपये, 10% निकाल के 10,000, 20,000 और 30,000, टोटल 60,000 रुपये। तो उनको एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था, एक्चुअल में क्रेडिट होना कितना चाहिए था? तो क्रेडिट होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिट 9%, तो ये हो जाएगा अब क्रेडिट। तो 9,000, 18,000, 27,000 और टोटल 54,000 रुपये। तो गलती से क्रेडिट हुआ उसको तो कर दिया डेबिट, जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए उसको कर दिया क्रेडिट। और अब क्रेडिट तीनों का ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो ये बच गया हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इतना इतना जो क्रेडिट है वो ज़्यादा कर दिया हमने, यानी कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो ये बच गया घटाने के बाद डेबिट बैलेंस, यानी कि पार्टनर मोर क्रेडिटेड विद, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो फिर वही ठीक करने के लिए डेबिट कर देते। तो ये डेबिट बैलेंस है तीनों का, क्योंकि डेबिट 10-10, 20, 30 था और क्रेडिट 9, 18 और 27 था। तो इनका जो डेबिट बच गया 1,000, 2,000 और 3,000। तो जितना ये बैलेंस बच जाता है, अगर ये डेबिट बचता है तो इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो वो नीचे क्रेडिट आ जाएगा। अगर ये क्रेडिट बचता है तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, नीचे वो डेबिट आ जाता है। तो अब ये ज़्यादा चला गया तो इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो वो आ जाता है 6,000 रुपये को बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4:3 और 3। तो 4, 3, 7 और 3, 10, 4/10, 3/10 और 3/10। तो इसको बांटते हैं 4, 3, 3 में, तो वो आ जाता है 2,400, 1,800 और 1,800। तो ये हो जाता है हमारा क्रेडिट। वो डेबिट था, ये हो गया क्रेडिट। अब इन देखेंगे डेबिट तो है 1,000 और क्रेडिट है 2,400, तो इसका बैलेंस बचेगा 1,400 क्रेडिट। बी का डेबिट है 2,000 और क्रेडिट है 1,800, तो बैलेंस बचेगा 200 डेबिट। इसका 3,000 डेबिट है, 1,800 क्रेडिट है, तो बैलेंस बचेगा 1,200 डेबिट। तो अब हमने जो लास्ट में ये इफेक्ट लास्ट में जो बचा इसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। जिनका डेबिट बैलेंस है वो एंट्री में डेबिट, जिसका क्रेडिट बैलेंस एंड में बचेगा वो एंट्री में क्रेडिट। तो एंट्री होगी हमारी, बी का डेबिट है तो बी करंट अकाउंट डेबिट, सी का डेबिट है तो सी करंट अकाउंट डेबिट, तो ए का वो डेबिट तो ए करंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल है फिक्स दी हुई है, इसलिए जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में की जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री के समय हमने करंट अकाउंट लिखा है। अगर कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग होती तो एक ही खाता बनता है, तो एडजस्टमेंट भी सारी कैपिटल अकाउंट में होती हैं, तो एंट्री में कैपिटल लिखा जाएगा। तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखा है। नॉर्मल हम कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो, अदरवाइज फैक्ट फिक्स दी है इस क्वेश्चन में
तो जो भी एडजस्टमेंट है वो एंट्री के टाइम करंट अकाउंट में की जाएंगी। इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया होता कि देना दे दिया 9 जबकि देना था 10, तो यानी कि 9% क्रेडिट कर दिया गलती से गलत क्रेडिट हो गया 9%, जबकि करना चाहिए था 10, तो गलती से 9 क्रेडिट हो गया, तो इसको कर देंगे डेबिट। जो करना चाहिए क्रेडिट 10% उसको कर देंगे क्रेडिट। तो फिर ये जो बैलेंस है इनका ये बच जाएगा क्रेडिट। तो फिर 6,000 रुपये को बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर ये बैलेंस क्रेडिट है तो नीचे बचेगा डेबिट। तो फिर इनका जो नेट इफेक्ट देखेंगे, इसी प्रश्न को अगर हम उल्टा चलते हैं, 10 की जगह 9 की बजाय 9 की जगह 10 कर देते हैं उल्टा, तो फिर देना था 10 तो इसको कर दिया क्रेडिट, जो एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए था। और जो गलती से दे दिया 9 उसको कर देंगे डेबिट ठीक करने के लिए। और फिर जो इफेक्ट आ गया क्रेडिट ज़्यादा तो क्रेडिट बच गया तीनों का। और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर ऊपर क्रेडिट बचा है तो नीचे डेबिट, ऊपर डेबिट बचा है तो नीचे क्रेडिट। तो ये आ गया। अब इनका बैलेंस नेट इफेक्ट निकालते हैं तो ये बचेगा, इसका क्रेडिट बचा उसका, क्योंकि 1,000 रुपये क्रेडिट 2,400 रुपये डेबिट, तो ये 1,400 रुपये डेबिट हो जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे आपके क्रेडिट। तो एंट्री के टाइम फिर उल्टा हो जाएगा, ए करंट अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है, वर्ष नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। किसी एक आध कोड में 18A में, सी में, 19B में, तो हर वर्ष लगभग आते हैं। तो इसको ध्यान से करें, सिंपल है, सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो करना था उसको तो क्रेडिट कर दो, जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, फिर उसका चेंजेस निकालो। डेबिट ज़्यादा तो डेबिट बच जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा तो क्रेडिट बच जाएगा। तो फिर जो बचेगा उसको लाभ हानि अनुपात में बांटना है। क्रेडिट बचा है तो वो नीचे डेबिट आ जाएगा, अगर डेबिट बचा है तो नीचे क्रेडिट आ जाएगा। तो फिर आप इफेक्ट निकाल सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 के बी कोड में है और एडजस्टमेंट करनी है। ABC पार्टनर हैं, लाभ हानि अनुपात 4-3-3 है, इनकी पूंजी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगाई है। और आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, खाते बंद कर दिए गए और बाद में पता चलता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगाना अपॉन देयर कैपिटल 5% पर एनम। नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो हमने दे दिया, यानी कि पूंजी पर ब्याज दे दिया, जबकि वो देना क्या कहा गया है देखते हैं एक बार। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, बुक्स क्लोज ऑफ, इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रेडिट, यानी कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दे दिया गया, जबकि साझेदारी स्लेख में इसका कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि गलती से चला गया, जो कि जाना नहीं चाहिए था। तो जब जाना नहीं चाहिए था तो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो अब हो जाएगा ये डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ऑलरेडी क्रेडिट नाउ डेबिट, यानी कि जो गलती से क्रेडिट कर चुके हो आप उसको कर देंगे डेबिट। तो जितना बनता है इनका ब्याज वो जाता है 5%, 5,000, 10,000 और 15,000 रुपये। तो एक ही गलती थी, इस टोटल हो गया 30,000। इस 30,000 को आप बांट दोगे, यानी कि अब ये 30,000 जो गलती से चले गए तो उनसे वापस लेंगे, तो उतना प्रॉफिट हमें हो गया, बच गया वो पैसा। तो वो साझेदारों में उस लाभ को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट, तो 12,000, 9,000 और 9,000। उसके बाद फिर नेट इफेक्ट चेक करते हैं। 5,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट, तो 7,000 क्रेडिट बचेंगे, तो 1,000 डेबिट बचेंगे और 6,000 डेबिट। तो जो इफेक्ट में डेबिट है एंट्री में डेबिट, जो इफेक्ट में क्रेडिट है वो एंट्री में क्रेडिट। तो यहाँ पर ये एंट्री हम कर देते हैं। और अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो 2018B में आया। अभी हमने ये किया है कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया, लेकिन उसका कोई प्रोविज़न नहीं था साझेदारी में, उसको ठीक किया है एडजस्टमेंट मॉनिटरी के माध्यम से। आज का जो हमारा नेक्स्ट
प्रश्न है, तो इसको हम समझते हैं। दो साझेदार हैं राम और रहीम। लाभ हानि अनुपात है 3:2 और डीड के अंदर जो प्रावधान थे, डीड के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज राम को 20 और इसको 30 मिलना चाहिए था, और सैलरी इसको 30,000 रुपये राम को और रहीम को 1,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपये। उसको एनम यानी कि साल की 30 और इसको साल की 12,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए सिलेक्ट के अनुसार। और कमीशन मिलेगा राम को 5,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है इसकी 2,000 रुपये और उसकी 3,000 रुपये। लेकिन गलती क्या हुई कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ये प्रॉफिट जो है इन सब एडजस्टमेंट के बाद में बांटा जाता है साझेदारों के खाते में, लेकिन बनाते समय तो इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की गई। द प्रॉफिट वर डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव, यानी कि कोई भी एडजस्टमेंट किए बिना प्रॉफिट बांट दिया गया। तो अब इसको एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से ठीक करना है। तो किस प्रकार करते हैं, और यह इस प्रकार का जो प्रश्न है 2018 के डी और 19 के डी कोड में भी आया हुआ है। उसमें तो सिर्फ एक एंट्री ही थी हमारे पास सैलरी की, लेकिन ये 1-2 एंट्री मैंने अपनी तरफ से जोड़ी हैं ताकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्न में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे तो उसको आपने ठीक करना था। तो अब हमने यहाँ 2-3 आइटमें और जोड़ दिए ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए बीच में। तो 2 बोर्ड के परीक्षाओं में आया है ये। तो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है। जो हमने नहीं किया तो कर देंगे क्रेडिट, गलती से क्रेडिट कर देते हैं तो ठीक करने के लिए डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या हुई, क्रेडिट किया ही नहीं तो क्रेडिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया, इसको 20 इसको 30 टोटल 50। सैलरी क्रेडिट नहीं की तो कर देते हैं, उसको 30,000 रुपये इसको 1,000 रुपये पर मंथ तो 12,000 रुपये। कमीशन मिलेगा राम को है तो 5,000 रुपये, रहीम को कोई कमीशन नहीं तो टोटल 5। तो टोटल क्रेडिट अमाउंट मिलनी थी राम को 55,000 रुपये, इसके क्रेडिट साइड में जाने चाहिए थे, और रहीम के 42,000 रुपये, टोटल 97,000। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, पूंजी खाते के डेबिट साइड में दिखाई जाती है, तो उसको डेबिट, ये हमने नहीं की डेबिट तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। 2,000, 3,000, 5,000। तो क्रेडिट है मिलना चाहिए था इसको 55 और 2,000 होने चाहिए थे कम, तो टोटल मिलने चाहिए थे इसको 53 और इसको मिलने चाहिए थे 39। ये एक्चुअल में होना चाहिए था कि ये तीनों चीज़ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में जाकर इसको 53,000 रुपये बचते और उसको 39,000 रुपये मिलते। लेकिन हुआ क्या, हमने इसको बिना दिखाए तो टोटल ये 92,000 रुपये हैं, इसको लाभ हानि अनुपात में बांट दिया था, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट कर इसके 92,000 रुपये को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जो लाभ है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो लाभ है वो ये सारे एडजस्टमेंट किए बिना ही बांट दिया गया। तो एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए था 53,000 और 39,000, लेकिन हमने उनको बांट दिया। जो गलती से प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है उसको ठीक करने के लिए करेंगे डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था। क्रेडिट होना तो चाहिए था ये, जो गलती से क्रेडिट होगा प्रॉफिट उसको कर देंगे डेबिट। तो 92,000 रुपये को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं 3:2 में, तो इसके मिलते हैं 55,200, इसको मिलेंगे 36,800 रुपये। जो गलती से क्रेडिट होगी उसको कर दिया डेबिट। तो अब इनका नेट इफेक्ट चेक करते हैं। मिलने चाहिए थे इसको 53 क्रेडिट होने, लेकिन मिले हैं इसको 55,200, तो ज़्यादा ले गया, इसका बैलेंस बचता है डेबिट। इसको मिलने चाहिए थे 39, लेकिन मिले हैं इसको 36, यानी कम मिले, इसको और क्रेडिट होने चाहिए इसके खाते में, तो इसको होंगे 2200 क्रेडिट। तो अब जर्नल एंट्री, तो मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहा हो तो हम मान के चलते हैं कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि एक ही खाता बनता है कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी एडजस्टमेंट की जाती हैं, तो एंट्री में भी कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कभी दिया हो कि कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में होती हैं। तो एंट्री करते समय हमें यहाँ राम करंट अकाउंट टू रहीम करंट अकाउंट दिखाया जाना था। बस यही ध्यान रखना आपको भी, कैपिटल फिक्स है
या करंट। कुछ नहीं कहा तो हम मानते हैं फ्लक्चुएटिंग है और कैपिटल अकाउंट में इसको एडजस्टमेंट को करेंगे। तो एंट्री हो जाती है राम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में एंट्री में, जो क्रेडिट है उसका एंट्री में क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। और अंत में आज हमने पढ़ा लाभ हानि समायोजन खाता, ओपनिंग कैपिटल निकालना, यानी कि क्लोजिंग दी हो तो ओपनिंग निकाल कर उसके ऊपर ब्याज की गणना करना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हर बार आता ही आता है प्रश्नों में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 10, लगा दिया 12, लगाना था 12, लगा दिया 10। तो जो गलती से लगा देते हैं उसको डेबिट कर देंगे, जो लगाना चाहिए क्रेडिट उसको क्रेडिट कर देंगे, फिर उसका चेंज इफेक्ट देखते हैं। और फिर जो अगर वो डेबिट बचता है तो नीचे क्रेडिट में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट बचता है तो डेबिट में बांट देंगे, और फिर इफेक्ट के अनुसार एंट्री कर देते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा कमीशन। दो पार्टनर होते हैं, दोनों को कमीशन देना है, एक को सैलरी घटाने के बाद लेकिन बिफोर वाला, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी घटाने के बाद आफ्टर वाला। तो आफ्टर में 8/108 करके, तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है कि दोनों को कमीशन देना था, एक को बिफोर वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद और दूसरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन घटाने के बाद आफ्टर वाला। और अभी हमने पढ़ा अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो कैसे उसमें लाभों का बंटवारा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, ड्राइंग भूल गए, सैलरी भी भूल गए। तो जो चीज़ भूल जाते हैं उसको तो जहाँ क्रेडिट होनी चाहिए क्रेडिट कर देंगे, डेबिट होनी चाहिए डेबिट कर देंगे। यदि ऐसे ही जितने ये प्रश्न आपको बताए हैं ये सभी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हैं, अगर आप इन्हें कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि 50% यानी कि 4 अगर कोड आते हैं तो 2 कोड में क्वेश्चन इसमें से लगभग आ सकते हैं। और बाकी जब क्लासें लगेंगी डिटेल में हमारे जो टीचर हैं आपके आपको डिटेल में करवा ही देंगे। धन्यवाद।